भाई, आज का दिन बंगाल की सियासत में हमेशा याद रखा जाएगा। 4 मई 2026। बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज़्यादा सीट्स जीत ली हैं। टीएमसी सिर्फ 82 सीट्स पर आकर रुक गई है। 294 सीट वाली असेंबली में मेजोरिटी चाहिए थी 148 सीट्स की। बीजेपी ने वो अकेले पार कर लिया है। पर भाई, ये रिजल्ट्स एक रात में नहीं आया है। ये 15 सालों का गुस्सा था जो आज बैलेट बॉक्स पर बाहर निकला है। पहली बार संदेश खाली नॉर्थ 24 परगना का एक छोटा सा इलाका। जनवरी 2024 में ईडी की टीम वहां गई, एक टीएमसी नेता शेख शाहजहां से पूछने। टीएमसी के गुंडे आए, ईडी ऑफिसर्स को पीटा, गाड़ियां तोड़ दी और शाहजहां फरार हो गया 55 दिन तक। पर तब तक संदेश खाली की औरतें बाहर आ गई थी। उन्होंने बताया, जमीन छीन ली गई, डराया गया, सताया गया। आदिवासी और दलित औरतों ने कहा, शाहजहां के आदमी रात को बुलाते थे, जो मना करो तो पिटाई होती थी, जान से मारने की धमकी मिलती थी। जमीन ले लेते थे, खेती बंद करो, मछली पालते थे, गरीबों की रोजी छीन ली। और औरतें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मिलने गई, आंसू थी आंखों में, बोली वापस जाने के बाद क्या होगा, हमें डर लग रहा है। ये संदेश खाली था, यही बंगाल था। और रेखा पात्रा उसी संदेश खाली की एक आम औरत जो आवाज़ उठाई थी। बीजेपी ने उसे हिनालगंज से कैंडिडेट बनाया और आज वो जीत रही हैं। दूसरी बात, टीएमसी की दादागिरी और वोट ना देना। नॉर्थ 24 परगना में पोलिंग का दिन, बूथ नंबर 120 पर टीएमसी और बीजेपी के बीच मारपीट हुई। नंदी बंगा में आरोप लगा नकली वोटिंग हो रही थी। फाल्टा कंस्टिट्यूंसी में पूरा बूथ फ्रॉड, ईवीएम पे टेप लगाया, इंक से ओपोजिशंस का बटन बंद किया। इलेक्शंस कमीशन ने पूरी सीट्स को दोबारा वोट कराया। बीजेपी नेता ने कहा, बहुत सारे लोग बंगाल में पहले कभी वोट नहीं कर पाते थे, डर था। इस बार डर नहीं था, इस बार वोट दिया। यही वही गुस्सा था जो आज रिजल्ट्स में दिखा। तीसरी बार आरजीकर केस। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ 2024 में, पूरा बंगाल सड़कों पर निकला था। औरतें रात को मार्च में निकलते थे, हम रात को भी आज़ाद हैं, यही नारा देती थी। टीएमसी सरकार पे सवाल उठाए गए, इंसाफ मिला, जवाब नहीं आया। वो दर्द आज वोट में दिखा। चौथी बार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, नौकरी नहीं, रिक्रूटमेंट स्कैंडल हुआ, पढ़े लिखे बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, करप्शन था। 2021 में 2015 सीट्स थी टीएमसी को, आज सिर्फ 82। इतना बड़ा गिरावट ये सिर्फ यही फैक्टर्स की वजह से आया। और काउंटिंग के दिन भी ममता ने आरोप लगाया, इसी ने गलत किया, सेंट्रल फोर्सेस ने नकली काम किया। टीएमसी ऑफिस में आग लगी कुछ जगह, आसनसोल में झगड़ा हुआ, बोराकपुर में भी। बंगाल की सियासत आज भी इतनी ही टाइट है। पर भाई, एक चीज साफ है, ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर से हार गई, पर उनकी सरकार नहीं बची। ईसीआई ने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है, बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बना रही है। पीएम मोदी ने कहा, यह जीत डेमोक्रेसी है पे लोगों की भरोसा है। भाई, ये सिर्फ एक इलेक्शंस नहीं था, ये संदेश खाली की औरतें थी जिन्होंने आवाज़ उठाई। ये वो लोग थे जो सालों से वोट नहीं दे पाते थे। ये वो बच्चे थे जिन्होंने नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्हें आज जवाब दिया है। संदेश खाली से बैलेट तक बंगाल की औरतों ने इतिहास लिख दिया है।